नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। डिस्कशन करने वाले हैं एक छोटे से लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है और हर साल 2-3 साल पे 4 साल पे जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है उसको संशोधन किया जाता है। तो अभी हाल ही में नोटिस आई है यूजीसी की और उसमें उन्होंने जो एक स्कॉलरशिप के अमाउंट में संशोधन किया है उसमें लगभग 2,000 रुपए पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे। पहले ये अमाउंट 3100 था। आप अगर इस पर्टिकुलर नोटिस को वेबसाइट पे पढ़ेंगे तो आपको 3100 3,000 ये मिलेगा। लेकिन ये इनकी अपडेटेड और लेटेस्ट नोटिस है, जो रिवाइज गाइडलाइन इन्होंने किया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर में सिंगल गर्ल चाइल्ड को जो मिलने वाला जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो ये है। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन इस स्कीम का फायदा ले सकता है और किस प्रकार से आपको उसका लाभ मिल सकता है। तो बात समझिए कि ऐसे लड़कियां जो कि माता पिता की इकलौती बेटियां हो तो उनको ये स्कॉलरशिप स्पेशल स्कॉलरशिप दिया जा रहा है फीमेल्स एजुकेशन को बेसिकली प्रमोट करने के लिए। ये जो स्कीम है ऑल इंडिया लेवल पर सिंगल गर्ल स्टूडेंट्स तथा हर आय जाति के वर्ग के लिए चलाई जा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जनरल है, एससी एसटी है, आपको सभी को मिलेगा। इसलिए इसका नाम पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड रखा गया है। यूजीसी की सिलेक्शन कमेटी ही स्कॉलरशिप के लिए छात्रों का चुनाव पोस्ट ग्रेजुएशन में उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर करती है। अब आगे देखिए क्या है। इनके तहत चुनी गई छात्राओं को नॉन प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, मतलब अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं है, अगर आप बीए कर रहे हैं या सिंपल आप नॉन प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उनके लिए है ये। 2 साल तक के लिए यहाँ पे देखिए 3100 रुपए यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन 3100 रुपए नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया 2,000 है कि स्कॉलरशिप दी जाती है पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में। वे छात्राएं स्कॉलरशिप पाने की हकदार नहीं होंगी, मतलब सिर्फ फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा। फर्स्ट ईयर में कम से कम आपकी 55% नंबर आप लेकर के पास हुए हों, और यदि दूसरे वर्ष में आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो यूजीसी आपकी स्कॉलरशिप रद्द भी कर सकती है। इसलिए स्कीम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपकी जो एज है मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए या 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है इस साल की, इस ईयर की 30 नवंबर है। इसलिए आप सभी लोग प्रॉपर जाकर के वहां पर रजिस्टर कर लीजिए। कैसे रजिस्टर करना है वो हम डिस्कशन करेंगे। अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो अपने कॉलेज से भी आप पता कर सकते हैं। बाकी एक साल में क्या होता है कि 10 महीने में 10 महीने तक आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इस साल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेने वाले सिंगल गर्ल चाइल्ड, मतलब अगर आपका कोई भाई बहन नहीं होना चाहिए, आपके पेरेंट्स के आप इकलौती संतान होनी चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक माता पिता के एकमात्र संतान होनी चाहिए, यानी उसका कोई भाई ना हो, कोई बहन ना हो। जुड़वा बेटियां हैं तो दोनों ही आवेदन कर सकती है, मतलब अगर आप ट्विंस हैं तो आप दोनों ही आवेदन कर सकती हैं। ये एक अच्छी चीज है। आगे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर परिवार में एक बेटा व बेटी है जो अलग अलग समय पे पैदा हुए हैं तो बेटी इस स्कॉलरशिप के योग्य नहीं मानी जाएगी। आपके आवेदन करने के बाद तमाम दस्तावेजों की जांच कॉलेज तथा यूजीसी अपने स्तर पर करती है। आवेदन के स्लॉट की संख्या के आधार पर फैसला किया जाता है कि कितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप के लिए चुनी गई छात्राओं का नाम यूजीसी की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाता है। वहां छात्राएं जाकर के अपना नाम देख सकती हैं कि वे पात्र हैं या नहीं। इसके बाद नॉन प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए 2 साल तक के लिए प्रति माह 3100 रुपए दिए जाते हैं, या फेलोशिप वर्ष में 10 महीने के लिए दी जाएगी। देखिए यहाँ पे 3100 लिखा हुआ है, यही तो एक बात है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। न्यूज़पेपर वाले यहाँ पे अपडेट नहीं करते हैं, लेकिन जब आप इनके ऑफिशियल नोटिस देखेंगे तो यहाँ पे 2,000 पर मंथ लिखा हुआ है। ये अपडेटेड वाला है। अब आगे देखिए क्या है। इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए निम्न दस्तावेज का होना इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका आधार कार्ड और पासबुक की आपकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। आपके परिवार में अकेली लड़की है इसका प्रूफ आप दे सके। बैचलर डिग्री का मार्कशीट आपका होना चाहिए, है ना, तभी तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे ना। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में किसी भी विषय में एडमिशन लिया हो, इसके लिए कॉलेज द्वारा जारी दस्तावेज, आपके प्रवेश पत्र की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। इतनी मतलब इसको आप देख लीजिएगा, पूरी नोटिस आप देख लीजिएगा एक बार। आपको करना क्या है कि इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है और वहां पे पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कीम को आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स को भरनी होगी। अब करना क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, देखिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। डायरेक्टली आप क्लिक करिए और आपका काम हो जाए। मैं आपको लेके चल रही हूँ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये है इनके ऑफिशियल वेबसाइट स्कॉलरशिप वाली, scholarship.gov.in। ठीक है, आपको ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रही हूँ, आप डायरेक्टली क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है।
आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक दूसरी अलग विंडो ओपन हो जाएगी। इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ लेंगे तो काफी चीजें जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो क्लियर हो जाएंगी। आपको आपका आईडी, पासवर्ड ये सब याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। ईमेल आईडी और जो भी इन्फॉर्मेशन आप इसमें दीजिए, मोबाइल नंबर, जो इतने भी चीजें देखिए, सब सब आप एकदम क्रेडेंशियल चीजें दीजिएगा, कोई गलत चीज आप मत भरिएगा। और यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। सारा चीज आप पढ़ने के बाद यहाँ पे अग्री करने के लिए 3 पॉइंट्स हैं। इन तीनों पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक करेंगे, फिर आपके सामने यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन देगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपको दूसरे विंडो पर, दूसरे पेज पर लोकेट करना का प्रोसेस शुरू कर देगा। आपसे आपकी कुछ नॉर्मल डिटेल्स पूछेगा। आपका नाम, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज था, ये सारी डिटेल्स आपसे नॉर्मली पूछ करके आपको बस वहां पे सबमिट करना रहेगा, फुल करना रहेगा फॉर्म। ठीक है, तो ये सब प्रकार से आप इसका लाभ ले सकते हैं और फर्स्ट ईयर के बच्चे ले सकते हैं। इस साल की जो अंतिम तिथि है वो 10 नवंबर के आसपास की तिथि है। तो मेक श्योर कि आप 10 नवंबर नहीं, 30 नवंबर, आज 26 तारीख है, 26 अक्टूबर है। तो आपके पास में लगभग 1 महीने का जो समय है वो है। तो आप मेक श्योर कि इस फॉर्म को प्रॉपर आप फिल कर ले, समय से कर ले। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि आपकी क्वेरी को हम ले सके। बताते चले कि यूजीसी नेट की पूरी प्रिपरेशन हम अपने चैनल पे करा रहे हैं। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। यूजीसी बहुत सारी और भी आपके लिए सरप्राइजेस लाने वाली है, स्कॉलरशिप लाने वाली है, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। मेक श्योर कि आपको उन सभी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए, समय से मिल जाए, ताकि कोई अच्छी नोटिफिकेशन, नोटिस या कोई अच्छी स्कॉलरशिप या कुछ अच्छा चीज आपसे ना छूट जाए। तो इस वजह से हमसे जुड़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।